तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो आज मैं लेके आया हूं तुम्हारे लिए घनमूल और वर्गमूल के इस टॉपिक को मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, आखिर में ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। पहले पढ़ेंगे अपन वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे अपन वर्गमूल क्या होता है और घनमूल क्या होता है। तो वर्ग देखो, इस पे सबसे पहले देखो कितनी घात लगी है, 2। तो एक को मैं कितनी बार लिखूंगा, 2 बार। तो कितना बढ़ेगा यहाँ पे, एक का गुणा किसी भी संख्या से कितनी बार करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही की वही संख्या आती है। जैसे 10 का अपन 1 से गुणा करेंगे, संख्या कितनी बनेगी, 10 ही बनेगी। तो एक का कोई वो नहीं रहता है, एक ही आएगा। 2 का देखो, दो दो के ऊपर 2 लगी ना, 2 को क्या बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे 3 को लिखेंगे अपन, कितना आएगा, 9 आएगा। 4 का, अब वर्गमूल में हमेशा 2 डिजिट लेके चलते हैं, 2 हमेशा। कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट। जबकि घनमूल में 3 डिजिट, क्योंकि घात कितनी रहती है, इसमें 2 रहती है, इसमें 3 घात रहती है, तो 2 बनाएंगे। तो यहां देखो, एक के आगे कुछ नहीं है, तो अपन यहाँ 0 मान लेंगे, तो 2 डिजिट हो जाएंगे, नहीं होंगे। यहाँ पे भी मानेंगे 2 डिजिट हो गए, यहाँ पे करेंगे 2 डिजिट हो गए। लेकिन इसके बाद देखो, यहाँ तो ऑलरेडी दो डिजिट हो गए ना, तो आगे नहीं करेंगे, बस यहां तक करेंगे। देखो इधर 3 तक, तो 0 1, 0 4 और 0 9। ऐसे अपन घनमूल पढ़ेंगे। घन में तो घन का क्या होता है, एक का करेंगे अपन 3 बार गुणा, कितना रहता है, एक ही आएगा, मैंने अभी बताया था। ऐसे 2 को करेंगे अपन 3 बार, कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे 3 का करेंगे अपन, कितना आता है, 27। यहां कितनी का आएगा, 729। यहां कितना आएगा, 1000। ठीक है, तो ये वर्ग और घन मैंने बता दिए। अब पढ़ेंगे अपन वर्ग। अब देखेंगे अपन 11 से लेके 99 तक। 10 तक तो मैंने बता दिए अभी, अब आगे वाली पढ़ेंगे। तो पहली संख्या ली मैंने 25। अब देखो यहाँ पे तुम संख्या देखो, डिजिट देखो, डिजिट 2 दिखा, 5 दिखा, 2 दिखा, तो इसका सभी का अपन क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, संख्या कितनी बनी, 20। संख्या कितनी बनी, 20 बनी। तो देखो 5 के नीचे 5 का वर्ग मैंने पढ़ाया, 25 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 0 4। आगे लगाओ या ना लगाओ, लेकिन यहाँ पे 2 आ गई, तो यहाँ पे 0 लगाना जरूरी है। यहाँ पे 0 लगाना जरूरी है, क्योंकि आंसर पर गलत हो सकता है। आगे लगाओ या मत लगाओ, आगे से कोई दिक्कत नहीं है। अब संख्या को ऐसे फंसाएंगे, जो लास्ट वाले अंक को क्रॉस लगाएंगे उसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, फिर संख्या को 20 फंसाएंगे। देखो इधर क्या होगा, 5 की 5, 2 की 2 और 4 और 2 6। संख्या कितनी बनी, 625। समझ आया ना। अब इधर देखो 9 लिया, फिर 2 लिया, फिर 1 2 लिया, जो भी संख्या दी गई उसका सभी का गुणा करेंगे। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। संख्या कितनी बनी, 36। 2 का वर्ग कितना हुआ, अब यहाँ पे 4 नहीं, 0 4 लगाना होगा। और 9 का कितना है, 81। संख्या देखो क्रॉस लगाओ लास्ट वाली संख्या पे, फिर संख्या को अपनी को लगाओ, तो 4 6 4 8, 84 64 करेक्ट आंसर होगा। ऐसे अपन इसको देखेंगे। अब ऐसे गुणा नहीं करेंगे अपन, अब डायरेक्ट गुणा करेंगे। 1 का 5 से करेंगे, 5 ही आएगा। 5 का डबल कितना होता है, 10। संख्या कितनी बनेगी, 10, क्योंकि पता पड़ गया 25। तो यहाँ पे आगे लगाओ या मत लगाओ, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और संख्या को फंसा दो यहाँ पे बेटा, तो 5 2 2 कितना आएगा, 225 करेक्ट आंसर होगा। ऐसे 21 को पढ़ेंगे अपन। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे बेटा। 2 1 2 गुणा करेंगे बेटा, कितना आएगा, 4। संख्या कितनी, 4। अब 1 के नीचे देखो मैंने क्या बताया, लास्ट वाला अंक बेटा अगर छोटा है, 3 तक आए, 1 आए या 2 आए या 3 आए, तो उसके आगे 0, क्योंकि 2 डिजिट बनाना जरूरी है। वर्गमूल का कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो 1 का वर्ग कितना है, 0 1, और 2 का कितना है, 4, 0 4 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तो। और 4 को जब इस तरह से फंसाएंगे अपन, 1 4 4 कितना आएगा, 441 करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो अपन कि 5 का 5 से पहले मल्टीपल करो, कितना आता है, 25। 25 का डबल कितना होता है, संख्या कितनी बनी, 50 बनेगी। 25 और 25, 5 का और 25 और 5 और 25, संख्या फंसाओ बेटा, 50, तो 5 2 0 3 कितना आएगा, 25 30 25 करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। 2 सवाल घर पे करना। 48
और 42। कमेंट में इसका आंसर देंगे, मैं इंतजार करूंगा। इसके आगे अपन सीखेंगे वर्गमूल का कॉन्सेप्ट। अब पढ़ेंगे अपन वर्गमूल का तरीका। वर्ग घनमूल, घन बता दिए मैंने, वर्ग घन हो गया। अब पढ़ेंगे अपन वर्गमूल का तरीका। तो इसमें देखो क्या करेंगे, नोट पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके हिसाब से अपन चलेंगे क्या होता है। तो इसमें लगा है वर्गमूल में लास्ट वाले अंक को बेटा क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, जो है वही लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, वर्गमूल में हमेशा पीछे से कितने अंकों को गायब करेंगे बेटा, 2 अंकों को हटा दिया जाएगा। तो देखो नियम क्या कहता है अपना, जो लास्ट वाला संख्या है बेटा वही की वही आएगी, पीछे से कितना हटा, 2 हटा दिया। और जो 6 संख्या बची है ना, अब ये देखो किस किस के वर्ग के बीच में आती है, कहां पर आएगी बेटा 6। तो यहां देखो बेटा 2 का वर्ग कितना होता है 4, लेकिन 3 का कितना होता है 9। तो ये 6 कहां पर आएगी बेटा, 6 यहां पर ही तो आएगी नहीं आएगी। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा हमेशा बेटा छोटी वाली संख्या लेते हैं, अगर बराबर भी आ जाएगी तो फिर बड़ी वाली लेंगे संख्या है, तो छोटी लेंगे हमेशा बेटा। तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, तो इसका आंसर कितना होगा 25 होगा। अब इसको आगे देखेंगे, तो इस सवाल में देखेंगे अपन क्या यदि देखो, अब मैंने दूसरा लिया। अब की बार देखो ये सवाल, क्योंकि 5 वर्गमूल में देखो बेटा लास्ट में 5 एक बार ही आया है, तो इसका आंसर थोड़ा सा अलग रहेगा, इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। क्या रहेगा इसमें, जो 4 लास्ट वाला अंक है ना, ये देखो 4 कितनी कितनी संख्या का वर्ग करेंगे तब लास्ट में 4 आता है। एक तो 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, एक इधर 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है। तो क्या करेंगे, 4 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। अब ये दोनों का खेल होगा। देखो इधर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, पीछे से 2 अंकों को हटाएंगे। अब देखो 7 बची संख्या, कितनी बची 7, तो 7 देखो कहां पर आएगी, वही आएगी जो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 3 का 9, तो 7 कहां पर आएगी, यहां पर ही तो आएगी 7। तो मैंने क्या बताया, छोटी वाली संख्या, तो छोटी वाली संख्या को अपन 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ऊपर कर क्या करेंगे कि 2 के बाद तुरंत कौन सी संख्या आती है 3, तो उसका गुणा करेंगे, कितना आया 6। अब देखो ये 6 से अगर छोटी वाली संख्या आती है तो छोटा वाला आंसर लेंगे, अगर बड़ी वाली आती है तो बड़ा वाला आंसर लेंगे। कैसे लेंगे, 6 से देखो बड़ी है ना संख्या, तो हमेशा बेटा बड़ी वाली संख्या लेंगे। कितना आंसर आएगा 28 हुआ। अब ऐसे अपन इसको करेंगे, लास्ट में कितना दिया है, लास्ट से कोई अंतर नहीं बेटा, 6 देखो 6 एक तो देखो 6 का वर्ग करेंगे 36 आता है, और एक 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आता है, लास्ट में 6 आता है। एक 4 का वर्ग एक 6 का वर्ग, तो इसमें देखेंगे पीछे से 2 अंकों को गायब करेंगे बेटा, कितना बचा 5। तो 5 देखो कहां पर आएगी, 4 के बाद 9 से पहले, तो 5 कहां पर आएगी, यहां पर ही आएगी, 2 3 के बीच में आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे। 2 के बाद कितना आता है बेटा 3, कितना आया 6। यहां देखो बेटा 6 से देखो 6 से छोटी है बड़ी है संख्या, छोटी है तो छोटा वाला आंसर लेंगे। हाँ इसका आंसर कितना हुआ 24, करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद में एक सवाल और देखते हैं अपन, 1024। अब देखो लास्ट में कितना है 4, तो 4 देखो क्या बताया मैंने, 2 का वर्ग करेंगे तब 4 आता है लास्ट में, एक क्या करेंगे 8 का वर्ग करेंगे तब 4 आता है। तो लास्ट में पीछे से फिर क्या करेंगे, 2 अंकों को हटा देंगे, संख्या कितनी बची 10। 10 देखो कहां पर आएगी, अब देखो 10 यहां पर आएगी बेटा, 10 9 के बाद आएगी, 16 से पहले आएगी, तो कहां पर आएगी 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आएगी। अब देखेंगे अपन, तो छोटी वाली संख्या लेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 के बाद तुरंत कौन सी आती है 4, कितना हुआ 12। अब देखो 10 है ना, जो 12 से छोटी है बड़ी है बेटा, तो 12 से कितनी है छोटी है, तो छोटा वाला आंसर लेंगे। अगर बड़ी संख्या आती तो बेटा क्या होता 8 लेते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 32, करेक्ट। चलिए दोस्तों अब पढ़ेंगे अपन घनमूल का तरीका क्या होता है, उसके बाद में वर्गमूल का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। पहले घनमूल पढ़ लेते हैं अपन। तो इसमें क्या दिया है नोट पॉइंट में, सबसे पहले कि घनमूल में पीछे से 3 अंकों को उठाते हैं, जबकि वर्गमूल में क्या होता है 2 अंकों को उठाते हैं। अब इसमें देखो लास्ट वाले अंक में बात करेंगे, लास्ट वाला अंक अगर 3 होगा तो 7 करेंगे, 7 होगा तो 3 करेंगे, अगर 2 होता है तो 8 करेंगे, 8 होगा तो 2 करेंगे। अगर इनके अलावा कोई भी संख्या आती है बेटा तो कुछ बदलाव नहीं करेंगे, जो है वही करेंगे। तो उसमें मैंने उदाहरण लिए कुछ, तो देखते हैं इनको क्या है। तो लास्ट वाला अंक बेटा मैंने क्या बताया था, 3 होगी तो 7 करेंगे, अगर 7 होती तो 3 करते, तो इसको चेंज करेंगे 7 में बदल दिया। मैंने दूसरी बात क्या बताई, तो अंकों को पीछे से 3 हटाएंगे, तो जब अंक 3 हट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये 7 का क्यू ही है। 7 का क्यू कितना होता है 343। अब इसके आगे चलते हैं, क्या लिखा है लास्ट में बेटा, लास्ट में 8 लिखा है, तो क्या करेंगे 2 करेंगे, क्या करेंगे
2 करेंगे, पीछे से 3 अंकों को गायब करेंगे बेटा, हटा देंगे, कितना बचा 1। अब एक देखो बेटा, एक मैंने क्या बताया, या तो बराबर वाली संख्या लेनी है या उससे छोटी वाली संख्या लेनी है। तो बराबर वाली संख्या ले लेंगे, इसमें कितना आएगा 12 आएगा। उसके बाद में चलेंगे अपन ये वाले पे चलेंगे, तो लास्ट वाला अंक क्या है, देखो यहाँ पे क्या लगा बेटा, नो चेंज, मतलब ये अदर अंक है ना, तो जो है वैसा लिखेंगे। और पीछे से बेटा 3 अंकों को अपन हटा देंगे। अब देखो 91, देखो 91 कहां पर आएगी बेटा, कौन कौन सी क्यू के बीच में आएगी, तो मैंने बताया 3 का क्यू, वो 4 का क्यू सॉरी, और 5 का क्यू, इन दोनों के बीच में आती है 91। 64 से बड़ी है लेकिन 125 से छोटी है, तो मैंने हमेशा क्या बताया, छोटी वाली संख्या को यहाँ पे लेना है, वही आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 45, करेक्ट आंसर होगा। देखो बच्चों, अब घनमूल में मैंने बताया था, अगर यहाँ पे बेटा अंडरूट नहीं लगा है, अगर यहाँ पे क्यू नहीं लगा है, तब तो ये वर्गमूल माना जाता है, लेकिन जब यहाँ पे क्यू लगा देते हैं तो ये घनमूल में बदल जाता है। तो इसको देखेंगे, मैंने नियम बताया अभी, तो क्या करेंगे, लास्ट वाला अंक है ना, उसको अदर अंक है जी, मैंने बताया था, एक क्या है अदर अंक है, नो चेंज करेंगे बेटा, तो क्या करेंगे, एक का एक आएगा, और पीछे से हमेशा क्या बताया मैंने, 3 अंकों को हटाया जाएगा। अब बताओ कि एक का क्यू कितना रहता है, एक ही होता है, लेकिन 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। तो एक मैंने क्या बताया, बराबर वाली संख्या है, तो बराबर वाली संख्या कितना आएगा बेटा, 11, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं समझा पाया बेटा, सभी लोगों को समझाया आया हो अगर। तो हेलो दोस्तों, देखो मैंने वर्गमूल घनमूल बढ़िया तरीके से बता दिया तुम्हें। तो इन दो सवालों का आंसर तुम्हें आंसर देना होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, मैं इंतजार करूंगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे, और हमारे जीटीपी चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।